हेलो दोस्तों, दीपा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस पाठ में एक सच्चे और अच्छे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चा मित्र हमेशा अपने मित्र को संकटों से बचाता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी में। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिट स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, प्रिंस और रवि। रवि को सत्य से प्रेम था, जबकि सोहन को असत्य से। एक निर्भीक था, जबकि दूसरा कायर। एक मेहनती था तो दूसरा आलसी। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। प्रिंस ने सोचा कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मज़ा आ जाए। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। प्रिंस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति। चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के सामने चित्र नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं। स्कूल से भी निकाल दें, फिर मेरा भविष्य। प्रिंस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिक्षक लौटे तो उन्हें ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ। उन्हें संदेह हुआ। वे खिड़की के पास गए तो देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वे क्रोध से गरजे, जिसने यह शरारत की है वह खड़ा हो जाए। किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने प्रिंस से भी पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। अब रवि की बारी आई। उसने सोचा प्रिंस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। क्यों न मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं। एक सच्चे मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। रवि बोल उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। प्रिंस शर्म से पानी पानी हो गया। रवि पर मार पड़ने लगी। चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले दाग पड़ गए। इसके बावजूद रवि के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई, साथियों ने रवि को घेर लिया। प्रिंस चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने स्वर में कहा, रवि, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। 40 साल बीत गए। प्रिंस न्यायाधीश बन गया और रवि सेना नायक। उन दिनों इंग्लैंड में कृतज्ञ का शासन था। राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। रवि राजतंत्रवादियों के साथ था। उसे बंदी बनाकर एग्जिस्टर भेज दिया गया। प्रिंस वही न्यायाधीश था। क्रामवेल का आदेश था, राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्युदंड दिया जाए। जब कर्नल रवि का नाम आया तो प्रिंस आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र रवि को पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा था। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। सोहन अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एग्जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि प्रिंस हवा से बातें करते हुए
लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। पसीने से लथपथ प्रिंस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन न्यायाधीश? निकोलस, इस समय इस दशा में क्यों? प्रिंस ने कहा। हाँ, मैं हूँ प्रिंस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उतार दूँ। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ तो प्रिंस ने बैंक के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, रवि ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि रवि मेरे अपराध को अपने ऊपर न लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती। मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमा दान चाहता हूँ। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था, किंतु प्रिंस और रवि की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर प्रिंस को देते हुए कहा, आखिर मैं तो मनुष्य हूँ। प्रिंस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एक्जिस्टर की जेल में जा पहुँचा। रवि जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। प्रिंस ने क्षमादान का पत्र